अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये हमला सिर्फ निहत के पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत युद्ध के लिए एकदम तैयार है। नौसेना, तीनों नौसेना एकदम तैयार है। यदि एक भी पुख्ता सबूत मिल गया कि उन 7 आतंकवादियों में से एक भी पाकिस्तानी हुआ तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अरे एक्शन छोड़ो, तुरंत भारत की तीनों नौसेना पाकिस्तान पर आक्रमण करेगी और एक एक की पैंट उतार करके नहीं माराना तो मेरा नाम भी नहीं है, ठीक है। अरे ये वही पाकिस्तानी है जिसे भारत ने कई बार अपना बेटा समझकर माफ कर दिया कि चलो छोड़ो यार, अपना ही बेटा है, गलती बेटे से ही हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इस बार इसने बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है और अपने पिता को, अपने बेटे को समझाना ही होगा। अरे ये वही पाकिस्तान है। पहले तो मैं पाकिस्तान की आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अरे हमें आप लोगों को आर्मी बोलने पर भी शर्म आ रही है कमीनों। आर्मी को सीधे घुटनों पर टिका करके जो लोग आतंकवादी बना रहे हैं ना, उनके तो सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे, ताकि उनकी आने वाली सातें पुश्ते भी डर जाए कि हमें हमारे पिताजी ने बहुत मारा है। ऐसी पिताजी के सामने नहीं बोलना है और ना ही पिताजी के सामने गद्दारी करनी है। आपने सुना ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े एक्शन लिए हैं ना, वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं पाकिस्तान की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप के लोगों ने हमारे देश के 28 देशवासियों को धर्म पूछकर, नहीं धर्म पूछकर जान ली है ना, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो आपके देश के लोगों ने 28 लोग हमारे मारे हैं ना, तो मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके देश के 28 लोगों के बदले 28,000 जानें देनी पड़ेगी। युद्ध की शुरुआत की है आपने, तो इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक और मैं बात आपको बता दूं कि भारत में पाकिस्तान के लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उन 11 लाख लोगों में से करीब 9 लाख लोग वापस पाकिस्तान चले गए हैं। अब करीब 2 लाख लोग जो है ना, वो इंडिया में बचे हुए हैं। सुन लो 2 लाख लोगों, अभी भी आपके पास 12 घंटे का समय है। पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो आपको इंडियन जेल में डाल दिया जाएगा। वो आपकी मर्जी है कि आप वो वहाँ पाकिस्तान जाकर मरो या यहीं पर जेल में सड़ते रहो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। जब भारत ने सिंधु नदी का जल रोकने का आदेश दिया ना, तो पाकिस्तान क्या बोलता है, यदि भारत ने जल रोका तो ये जंग मानी जाएगी। अरे हट कुत्तों, और तू 2 कौड़ी का देश है ना, तेरे देश को मेरे को देश बोलने में भी शर्म आ रही है। तो तू युद्ध की शुरुआत मानता है ना, तो मान ले यहीं से युद्ध शुरू होगा। और अब तू किसी के पास हेल्प के लिए चला जाए, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, चाहे स्वयं अमेरिका के पास भी चला जाए। और हाँ, एक और बात चलते चलते सुनता जावे, ठीक है ना, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। ये आधुनिक समय का भारत है भाई साहब, खून का बदला खून ही होगा। अब बस शांति से हमें आप लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझे। खून का बदला खून, एक बार फिर से सुन लो, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, अब शांति से काम नहीं चलेगा भाई। आप किसी भी देश के पास चले जाओ मदद के लिए, तुमको नहीं बख्शा जाएगा। यदि अब पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए चाइना आया तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा, उन लोगों को भी चुन चुन के मारा जाएगा।
बात केवल चाइना के लिए नहीं है, मैं ये सभी देशों को बोल देता हूँ, या चेतावनी भी सुन लो मेरा, कि कोई पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आया तो उसे भी इंडिया के पैरों तले दबोच लिया जाएगा। वेट फॉर द एंड पाकिस्तान पार्ट 2। सब्सक्राइब माई चैनल।